Okay, welcome to C4U. It is the video regarding the, we can say, BPQS program. What we do in this program, you know very well. BPQS program, we are talking about bullet point. First we write some bullet point regarding any topic, and then we go for, we can say, question series. Then we move towards question series. We see the question series. Okay, so today we are taking a topic corresponding to chemical kinetics, you should say, or it would be included in photochemistry also, of the part of chemical kinetics, photochemistry also. It also include in the spectroscopy. So very important topic it is. I put it in the, we can say, I put this topic in chemical kinetics so far. I do it in chemical kinetics. So I am taking this one, what? Lambert-Beer law. So you should write Lambert-Beer law. Lambert-Beer law. सो आप ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखते हैं जनरली, और जब फोटो पढ़ता हूं तो उसमें भी मैं देखता हूं, तो जनरली मैं उसके रिगार्डिंग ही लिख रहा हूं लैम्बर्ट-बियर लॉ. जनरली काइनेटिक्स के दौरान मैं पढ़ता हूं फोटोकेमिस्ट्री, और फोटोकेमिस्ट्री में जनरली देखता हूं, तो लैम्बर्ट-बियर लॉ मैं कर रहा हूं. तो लैम्बर्ट-बियर लॉ का जनरल स्टेटमेंट क्या है? जनरल स्टेटमेंट ये है कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी किसकी? रेडिएशन की. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मान लीजिए ये लाइट आपने गुजारी, किसी क्वेट में सॉल्यूशन रखा हुआ है, इस तरीके से दिखाते हैं जनरली. ये क्वेट में सॉल्यूशन रखा हुआ है, दिस वन, ये क्वेट है, इसमें सॉल्यूशन रखा है, यहां से आपने गुजारी, यस क्या? लाइट. तो जो इसमें मटेरियल था, जो इसमें सब्सटेंस था, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी है? अगर ये आपका आई नोट है, ये आपका आई है, तो ये बता रहे हैं कि आई जनरली जो इंटेंसिटी है वो कैसे डिक्रीज होती है. तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, intensity of radiation decreases, generally decreases, radiation generally decreases exponentially with concentration, exponentially with concentration. ये जनरल स्टेटमेंट होता है. यस, लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, मुझे तो सिर्फ बुलेट पॉइंट की फॉर्म में पढ़ना है, क्या क्या मुझे याद रखना है. तो जनरली आप सबसे पहले कहते हैं कि लैम्बर्ट ने क्या बोला, बियर ने क्या बोला, और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बना. तो प्लीज देखिए ध्यान से, लैम्बर्ट ने क्या बोला? लैम्बर्ट ने बोला कि जो इंटेंसिटी में चेंज है लेंथ के रेस्पेक्ट में, यस, क्वेट की जो लेंथ है या सैंपल सेल की जो विड्थ है, जो इस क्वेट की विड्थ कहिए, दिस वन, ये, या सैंपल सेल की विड्थ कहिए, उसके रेस्पेक्ट में जो चेंज है इंटेंसिटी में, वो देखा लैम्बर्ट ने. तो लैम्बर्ट ने देखा क्या? नेगेटिव चेंज इन इंटेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू आई, दिस वन. बियर ने बोला क्या? कि रिलेटिव चेंज व्हाट? नेगेटिव चेंज, नेगेटिव चेंज इन इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू सी. सो दैट वाज टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. लैम्बर्ट का क्या था? नेगेटिव चेंज इन इंटेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. एंड सेकंड, बियर्स का कॉन्सेप्ट क्या था? कि रिलेटिव नेगेटिव चेंज इन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. अब जरा इसको देखिए प्लीज ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डी आई अपॉन आई प्रोपोर्शनल टू डी एल, और ये क्या है? माइनस डी आई अपॉन आई प्रोपोर्शनल टू सी. इक्वेशन 1 और 2 से तो आप बताते हैं क्या? कि माइनस डी आई अपॉन आई प्रोपोर्शनल टू सी डी एल, या माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के सी डी एल, ये आप कहते हैं. या फिर आप कहते हैं जनरली क्या? कि इंटीग्रेशन कर लीजिए. जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन जब करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, ये आपका है फिगर, ये 0 है यहाँ पे, ये आपका L कह देता हूं, यहाँ पे ये L है, यहाँ से ये आ रहा है आई नोट है, यहाँ पे निकला तो I है. तो जब L की वैल्यू 0 है तो आई नोट इंटेंसिटी है, जब L की वैल्यू L है तो क्या है? I है. तो लिमिट में लगा देता हूं. क्या लिमिट लगाऊंगा? लिमिट लगाऊंगा कि ये आई नोट है जब ये 0 है, और जब ये L है तो ये क्या बन गया? I बन गया. ये मैं बता सकता हूं. देखिए ध्यान से, तो मैं ये कह रहा हूं जनरली कि आप दोनों स्टेटमेंट को एक जगह मिला रहे हैं. ये क्या है? रिलेटिव चेंज इन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू थिकनेस है, ये रिलेटिव चेंज इन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है. अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो क्या कहूंगा? रिलेटिव नेगेटिव चेंज इन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू थिकनेस है, और रिलेटिव नेगेटिव चेंज इन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है. रिलेटिव नेगेटिव चेंज इन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू थिकनेस है, और रिलेटिव नेगेटिव चेंज इन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है. ये लिम्बर्ट है, ये बियर है, दोनों को एक जगह मिला दिया, तो ये थिकनेस और कंसंट्रेशन, ये थिकनेस ये कंसंट्रेशन दोनों के प्रोपोर्शनल हो गया. क्या? रिलेटिव नेगेटिव चेंज इन इंटेंसिटी. फिर आपने कहा जब ये यहां पे टकराता है, जब L इज इक्वल टू 0 है तो इंटेंसिटी क्या है? आई नोट है. जब L इज इक्वल टू L हो गया तो इंटेंसिटी क्या हो गई? आई हो गई. अब इंटीग्रेशन कर दीजिए बस, तो सिंपल इंटीग्रेशन है. बुलेट पॉइंट माइनस ln आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू क्या होगा? के सी बाहर चले गए, L, के सी एल हो गया. दिस वन. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? लोन
आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का KCL लिख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं log आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू माइनस K अपॉन 2.303 CL हो गया। यस, आप इसको कह सकते हैं, ये K अपॉन 2.303 है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन CL हो गया दिस वन। तो आप ध्यान दीजिए log 10 बेस पे है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा बना शुरुआती जो रिजल्ट मिला वो ये भी सही है, ऑब्वियस ऊपर वाला भी सही है। देखिए ध्यान से, लैम्बर्ट बियर को आपने जोड़ दिया, ये वैल्यू आ गई। अब प्लीज फोकस करना, अब आप ध्यान दीजिए प्लीज। तो क्या कहा आपने, ये कहा, ये यहां दिखा देता हूं प्लीज, देखिए जरा ध्यान से क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि आपके पास जनरली क्या है, आपके पास log आई नोट अपॉन आई, पहले शुरुआती वाला देखिए, log आई अपॉन आई नोट, आई अपॉन आई नोट इक्वल टू क्या है, log आई अपॉन आई नोट इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन CL है। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या मिलेगा, ये बनेगा आई अपॉन आई नोट इक्वल टू 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन CL। आई क्या मिलेगा, आई नोट 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन CL। आई का C का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, यही आप कह रहे थे इंटेंसिटी घटती है। अब इसको और आगे ले जा सकता हूं, तो ये तो हो गई पहली बात जो आपने स्टेटमेंट में लिखी, ये तो हो गई क्या पहली बात जो आपने स्टेटमेंट में लिखी, ये तो हो गई पहली बात जो आपने स्टेटमेंट में लिखी। कहां से आई ये बात, देखिए जरा ध्यान से, यहां पे बोल रहे थे आप, ये लैम्बर्ट का कॉन्सेप्ट है, ये बियर का कॉन्सेप्ट है, दोनों को एक जगह मिला दिया, यस, मिक्स कर दिया दोनों को, लैम्बर्ट बियर को, तो क्या मिल गया, ये मिल गया माइनस डी आई अपॉन आई प्रोपोर्शनल टू CDL। इसको आगे देखा, क्या एप्सिलॉन कांस्टेंट हटा दिया तो क्या आ गया, यस, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया तो कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट ये आ गया। उसके बाद आपने कहा जब L इक्वल टू 0 है, जब L इक्वल टू 0 है तो आई नोट इंटेंसिटी है, जब L इक्वल टू L है तो आई इंटेंसिटी है, किया इसको माइनस लोन आई अपॉन आई नोट KCL हो गया। अब लोन आई अपॉन माइनस KCL हो गया, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है, इसको आप देख सकते हैं, ये एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन है आपका क्या, एप्सिलॉन को क्या बोल सकते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे एप्सिलॉन को, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बोलेंगे, यस, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बोलेंगे, जो किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान देना, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा, हाईली डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ होगा, हाईली डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ होगा, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और उसके अलावा क्या होगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन होगा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे भी, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होगा, यस, रिजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे डिपेंड होगा, रिलेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे डिपेंड करेगा। तो आप कह सकते हैं डिपेंड करेगा, डिपेंड, 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 डज नॉट डिपेंड, या लिखा हुआ है डज नॉट डिपेंड। तो मोलर ऑब्जेक्टिव डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सोल्यूट पे, डिपेंड करती है, हाईली डिपेंडेंट है लैम्बडा पे, डिपेंड करती है नेचर ऑफ सोल्यूट पे, डिपेंड करती है रिजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं बुलेट पॉइंट की फॉर्म में कि एप्सिलॉन किस किस पे डिपेंड करता है। पर अभी मैं इसको आगे लेके चलता हूं, यहां पे देखिए प्लीज। तो जो आपने लिखा उसको देखिए, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, log आई नोट अपॉन आई कर दूं, ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन CL, log आई नोट अपॉन आई। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, इसको बोलते हैं ए मतलब एब्जॉर्बेंस, मतलब एब्जॉर्बेंस मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं दिस वन। तो यहां से क्या मिलता है, A इक्वल टू हो जाता है log आई नोट अपॉन आई इक्वल टू एप्सिलॉन CL। उसके बाद ट्रांसमिटेंस डिफाइन करते हैं। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस होता है क्या, ट्रांसमिटेंस क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो कि क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेंस क्या होगा, ट्रांसमिटेंस होगा इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू व्हाट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। तो दोनों का रेशो कर सकता हूं, तो T एक तरीके से बोला जाएगा क्या, आई नोट अपॉन आई, क्योंकि शुरुआत में तो आई नोट ही आई थी, तो T क्या हो जाएगा, आई नोट अपॉन आई। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दूं तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा A इक्वल टू log आई नोट अपॉन आई इक्वल टू log 1/T इक्वल टू एप्सिलॉन CL। अब जो आपका बुलेट पॉइंट है, सारी बातें याद रखनी है क्या, नहीं, बुलेट पॉइंट ये है कि ये फार्मूला आपको याद रखना है बस, और उसमें एप्सिलॉन को थोड़ा याद रख लेना। T क्या होता है, T होता है आई अपॉन आई नोट, प्लीज, T होता है आई नोट, आई अपॉन आई नोट, क्योंकि आपको पता है ट्रांसमिटेड कौन सी लाइट है, ट्रांसमिटेड कौन सी लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये आपकी ट्रांसमिटेड है, ये कौन सी है, ट्रांसमिटेड,
और ये कौन सी है, इंसिडेंट। ये ट्रांसमिटेड है और ये क्या है, इंसिडेंट। तो ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट का रेशो है, तो I अपॉन I नोट है ट्रांसमिटेंस। ये आप यहां से देख सकते हैं क्या है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या है, I अपॉन I नोट। तो ये आप वैल्यू डाल सकते हैं। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, याद प्लीज फोकस कीजिए। इसमें याद रखना है आपको कि A की वैल्यू ये होती है। करने का तरीका आपने अभी देखा, क्या देखा, लैम्बर्ट ने ये बोला -d अपॉन I क्रॉस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, DL होता है। लिबियर ने बोला, अब इन दोनों को एक जगह मिला दिया तो क्या मिल गया, -di अपॉन I प्रोपोर्शनल टू CDL हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो कांस्टेंट बढ़ गया, प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। K और C को बाहर ले आए, DL का इंटीग्रेशन L हो गया। जब 0 है L तब I नोट है यानी इंसिडेंट है, जब L हो जाता है तो ट्रांसमिटेड मतलब I है। उसके बाद इंटीग्रेशन कर लिया, ये आ गया। उसके बाद लोन को लोग बना लिया, 2.30 इसके नीचे लगा, इसको एप्सिलॉन बोल दिया। ये आपका रिलेशन है। तो मोटा मोटी अगर मैं कहता हूं कि आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे बस इतनी बात कि मेरे पास एक ही वैल्यू है जिसको मैं ऑब्जर्वेंस भी कह सकता हूं, जिसको मैं ऑप्टिकल डेंसिटी भी कह सकता हूं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है A इक्वल टू log I नोट अपॉन I इक्वल टू log 1 अपॉन T इक्वल टू एप्सिलॉन CL। यस, ये मेरे पास है। और इसमें T क्या है, T है मेरा I अपॉन I नोट। A क्या है मेरा, एब्जॉर्बेंस कहिए, और ये क्या है, ट्रांसमिटेंस। और आप क्या बोल सकते हैं, ये आप कह सकते हैं क्या, एब्जॉर्बेंस। और ये क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। यूनिट इसकी क्या होती है जनरली, यूनिट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आप कह सकते हैं कि ये मेरे पास है। C क्या है, कंसंट्रेशन, किसमें, मोल पर लीटर में। L क्या है, विड्थ ऑफ सेल, कितना विड्थ है, विड्थ ऑफ सेल कितना है, क्यूवेट कहिए या सेल कहिए, विड्थ ऑफ सेल कितना यूनिट है, सेंटीमीटर। ये आपका बन रहा है। उसके बाद ग्राफ की रही बात, तो ग्राफ आप कह सकते हैं क्या, ग्राफ आप कह सकते हैं पहला A इक्वल टू एप्सिलॉन CL, इससे ग्राफ बनेगा A वर्सेस C का, दिस वन। दूसरा आप बोल सकते हैं log I नोट अपॉन I बराबर अगर एप्सिलॉन CL है तो log I अपॉन I नोट माइनस का एप्सिलॉन CL होगा। या बोल सकता हूं क्या कि I अपॉन I नोट माइनस 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन CL होगा, 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन CL होगा, और I का C का ग्राफ ऐसा आएगा। या तीसरा बोल सकता हूं, यही है बात वो भी, तीसरा ये बोल सकता हूं log I नोट अपॉन I एप्सिलॉन CL होगा। यस, जो अभी आप बोल रहे थे, log I अपॉन I नोट क्या होगा, दिस वन क्या होगा, log I अपॉन I नोट माइनस एप्सिलॉन CL होगा। log T क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन होगा। T क्या होगा, 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन C होगा। ग्राफ कैसा आएगा, ट्रांसमिटेंस ऐसे। तो ये आप बता सकते हैं जनरली कि T का ग्राफ कैसा होगा, A का ग्राफ कैसा होगा, C का ग्राफ कैसा होगा। यूनिट आपको पता है, एप्सिलॉन किस पे डिपेंड करता है ये आपको पता है। तो प्लीज ये रिलेशन आपको कंठस्थ याद रखना है, परंतु ये ध्यान रखना कि क्या सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, नहीं। सारे क्वेश्चन तभी हो पाएंगे अगर आपको कंसंट्रेशन का भी ज्ञान हो, यूनिट कन्वर्जन आपको आता हो, फिर सारे हो जाएंगे। अभी नहीं कह सकते कि हो जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, पर उससे पहले एक चीज और जोड़ देता हूं, यहां पे लिख देता हूं बुलेट पॉइंट 1। यही है बस बुलेट पॉइंट। आपको पहली बात आती हो ना आती हो, ये आती हो, पहला बुलेट पॉइंट ये है, इसी में ये आ जाएगा, इसी में ये है, तो इसी से बने हुए हैं। बोलो जी, ये तो इसी से बने हुए हैं। ये आपका क्या है, पहला लिख देता हूं, ये आपका दूसरा लिख देता हूं, ये आपका तीसरा ग्राफ है जो इसी से आया है, ये इसी का है। पहला बुलेट पॉइंट यही बन रहा है। दूसरा बुलेट पॉइंट आपका क्या बन सकता है, सेकंड बन सकता है कि जनरली आपका जो एब्जॉर्बेंस है, अगर आपका सॉल्यूशन एक से ज्यादा एब्जॉर्बिंग स्पीसीज रख रहा है, अगर आपका सॉल्यूशन एक से ज्यादा एब्जॉर्बिंग स्पीसीज रख रहा है, अगर आपका सैंपल सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन हैव मोर देन वन एब्जॉर्बिंग स्पीसीज, this one, and spectra does not overlap, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा बुलेट पॉइंट बोल रहा हूं, ये बुलेट पॉइंट नंबर 2 है। फिर क्वेश्चन देखेंगे इसके। बुलेट पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, देन क्या होगा, देन एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी, एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी इज एडिटिव,
absorbance or optical density is additive. Means what? A is equal to A1 plus A2 so and so forth. And transmittance क्या? Transmittance is multiplicative in nature. Transmittance is multiplicative in nature. Means T is equal to T1 क्रॉस T2 क्रॉस T3. ये आपको देखना है, दूसरा बुलेट पॉइंट है. तो आप सब भूल जाए लैम्बर्ट ने क्या कहा, भूल जाए माइनस डी आई अपॉन आई प्रोपोर्शनल टू डीएल था, भूल जाए लेबियर्स का माइनस डी आई अपॉन आई प्रोपोर्शनल टू सी. भूल जाए मतलब बुलेट पॉइंट के लिए कह रहा हूं, वैसे तो आपको आना ही चाहिए. माइनस डी आई अपॉन आई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? सी डी एल होगा. माइनस डी आई अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा? के सी डी एल होगा. आप डीएल जब एल की वैल्यू 0 रखेंगे तो आई को आई नोट रखेंगे, जब आप एल की वैल्यू अल रखेंगे तो आई रखेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी वहां से आई अपॉन आई नोट. लोन आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू माइनस के सी एल. लॉग कर दोगे तो log आई अपॉन आई नोट इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन 2.303 CL, या फिर log आई अपॉन आई नोट इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन CL. एप्सिलॉन को मोलर एब्जॉर्बिविटी कह दोगे और t इक्वल टू हो जाएगा क्या? I अपॉन आई नोट, और a इक्वल टू हो जाएगा log आई नोट अपॉन आई. log आई नोट अपॉन आई हो जाएगा a. तो a की वैल्यू क्या होगी? a इक्वल टू log आई नोट अपॉन आई इक्वल टू log 1 बाई टी इक्वल टू एप्सिलॉन CL. लास्ट ये याद रखना है आपको, डेरिवेशन आई ना ए, ये याद रखना. I क्या है? इंटेंसिटी कोरस्पोंडिंग हुआ ट्रांसमिटेड लाइट की है, और ये क्या है? इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी. ये ट्रांसमिटेड लाइट, ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, ये आप बोल रहे हैं. अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं. क्वेश्चन देखिए प्लीज. क्वेश्चन मैंने कहा तभी होंगे अगर आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आता होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे. देखिए क्वेश्चन. तो पहला आपको ये याद रखना है, a इज इक्वल टू log आई नोट अपॉन आई इक्वल टू log 1 बाई 2 इक्वल टू एप्सिलॉन CL. a इज इक्वल टू व्हाट? log आई नोट अपॉन आई इक्वल टू log 1 बाई टी इक्वल टू एप्सिलॉन CL. a इज इक्वल टू क्या? log 1 आई नोट अपॉन आई इक्वल टू log 1 बाई टी इक्वल टू एप्सिलॉन CL. और दूसरा यह है कि अगर मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है, मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर है, तो आप जनरली क्या कहेंगे? अगर सॉल्यूशन के पास एक से ज्यादा एब्जॉर्बिंग स्पीसीज है तो ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस एडिटिव होती है और ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लिकेटिव. अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो होगा ही. अब देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन लेता हूं, किसका? गैट 2004 का. देखिए जी ध्यान से, गैट 2004 का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में जो दिया है वो दिख देता हूं पहले. क्वेश्चन बोल रहा है 5 ppm KMnO4 और ब्रैकेट में लिखा है फार्मूला वेट है उसका 159. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 159 FW का मतलब है फार्मूला पर वेट, ग्राम पर मोल. ये है आपको दिया हुआ. अब देखिए क्या क्या लिखा है. लिखा है ट्रांसमिटेंस ऑफ 0.360. यानी अगर आपका आई नोट और आई की टर्म में लिख रहे हैं, ट्रांसमिटेंस 0.36 का मतलब क्या है कि अगर आई नोट आपका 100 है तो आई आपका 36 है. तभी तो T इक्वल टू आई अपॉन आई नोट कितना है? T इक्वल टू आई अपॉन आई नोट कितना होगा? बोलेंगे T इक्वल टू आई अपॉन आई नोट, तभी तो 0.36 है. तो आप कह सकते हैं अगर आई नोट 100 है तो आई कितना है? 36, जो दिया हुआ है, क्योंकि उसने ट्रांसमिटेंस खोल दिया कितना? 0.36. इसको देखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, अरे भाई आपको पता है आई नोट को 100 ले लेता हूं, आप ऐसे लिख देंगे, हमें पता है T क्या? आई अपॉन आई नोट. हमने आई नोट को लिख दिया 100. यस. T कितना दिया? 0.36. तो आई कितना हो गया? 36. आई नोट कितना था? 100. दिस दैट सोल ऐसे लिख दो. T इक्वल टू आई अपॉन आई नोट होता है, T.36 है, आई नोट को 100 मान लीजिए, 100 ही मानते हैं उसको, तो आई क्या हो जाएगा? 36. तो ये आपका है आई नोट 100, आई 36, ये दिया हुआ है. दूसरा, एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दी हुई है. क्या चाहिए? एप्सिलॉन चाहिए. यूनिट वही है जो आपने अभी बोली. तो अभी आपने क्या पढ़ा था? log आई नोट अपॉन आई इक्वल टू एप्सिलॉन CL होता है. अब देखिए ये मैं कह रहा था, आपको फार्मूला भी पता है, आपको डाटा भी दिए हैं, पर क्वेश्चन नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए. आपके पास आई नोट कितना है? आई नोट आपका कितना है? आई नोट आपका हो गया 100. आई नोट कितना हो गया? 100 हो गया, दिया है. आई कितना हो गया? 36, दिया है. एल कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर, दिया है. सी का नहीं पता, एप्सिलॉन मुझे निकालना है, तो सी पता चल जाए. अब सी कैसे निकले? सी उस डाटा से निकले, इस डाटा से निकलेगा सी. अब सी कैसे निकले? इससे. और किस में चाहिए सी? मोल पर लीटर में. यस, वही आपने बोला था. तो सारे डाटा होते हुए भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में? क्योंकि सी का नहीं पता चल रहा. तो इंपॉर्टेंट क्या है? 5 ppm में जनरली आप याद रखना चाहते हो तो ऐसे याद रख सकते हैं. वैसे मैं आइडिया बता दूंगा कैसे करते हैं. आप देखिए कैसे बोल रहा हूं मैं. 1 ppm में जनरली क्या होता है? 1 ppm होता है 1 mg पर लीटर, यानी 1 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर, ये होता है.
ऐसे आप और भी लिख सकते हैं, 1 पीबीवी होता है 1 म्यूजी पर लीटर, यानी 1 क्रॉस 10⁻⁻6 ग्राम पर लीटर। ये डाटा है, ये आप देख सकते हैं। होता कैसे है एक बार वो देख लीजिए, क्वेश्चन मैं भी कर देता हूं, देखिए ध्यान से। आपने कहा 5 पीपीएम है, तो 1 पीपीएम में कितना बोला आपने, 1 पीपीएम होता है आपका 1 mg पर लीटर। और दूसरा क्या कहा आपने, 1 पीपीएम 1 mg पर लीटर होता है। दूसरा क्या बोला, 5 पीपीएम क्या हो जाएगा, 5 mg पर लीटर, यानी 5 गुणा 10⁻³ ग्राम पर लीटर। यस, इसको मोल पर लीटर में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे, 5 गुणा 10⁻³ ग्राम पर लीटर। यस, 5 गुणा 10⁻³ ग्राम पर लीटर को डिवाइड कर देता हूं कितने से, 159 ग्राम पर मोल से। तो ये क्या बन जाएगा, 5 गुणा 10⁻³ बटा 159 मोल पर लीटर। ये आपकी कंसंट्रेशन आई, क्या कंसंट्रेशन हो गई, सी। ये आपकी सी हो गई, वैल्यू सी की रख दी, सारे डाटा आपके पास है। पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 पीपीएम में क्या होता है, 1 पीपीएम में होता है 1 mg पर लीटर। 5 पीपीएम हो गया 5 mg पर लीटर, 5 गुणा 10⁻³ ग्राम पर लीटर, ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, मोल पर लीटर। ये आपकी कंसंट्रेशन हो गई। और डाटा सारे आपके पास थे ही, तो शुरू से लिख के आंसर कर देता हूं। क्या थे शुरू से डाटा, भाई आई नोट आपके पास है, भाई आई नोट आपके पास है, log आई नोट अपॉन आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। यस, ये आपके पास है, log 100/36 बराबर एप्सिलॉन, सी की वैल्यू डाल दो 5 पीपीएम, 5 गुणा 10⁻³ ग्राम पर लीटर अपॉन 159 से डिवाइड कर दो मोल पर लीटर बनाने के लिए, इनटू एल मतलब 1, एप्सिलॉन यहां से निकल जाएगा। ये देखिए प्लीज ध्यान से, तो 1 ppm 1 mg होता है, 1 ppm 1 mg होता है। अगर ये भी आपको देखना है तो एक बार ये भी देख लो, 1 ppm 1 mg पर लीटर होता है। ऐसे कर सकते हैं, करना हो तो ठीक है। 1 ppm का मतलब क्या होता है, एक हिस्सा 10⁻6 हिस्से में से, यानी 1 ग्राम 10⁻6 ग्राम में से, 1 किलोग्राम 10⁻6 किलोग्राम में से, ये मतलब होता है। और ग्राम ऑलमोस्ट क्या बोलूंगा, ml, तो 10⁻6 ml में 1 ग्राम, 1 ग्राम किस में, 10⁻6 ml में। 10⁻3 ml में कितना, 10⁻6 ml में 1 ग्राम, 10⁻3 ml में कितना, इतना ग्राम। 10⁻3 ml क्या होता है, 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना हो गया, इतना ग्राम, यानी 1 लीटर में कितना हो गया, इतना ग्राम। यानी क्या लिख दूं, 1 गुणा 10⁻³ ग्राम पर लीटर। कितना लिख दूं, 1 गुणा 10⁻³ mg, mg में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, 1 mg पर लीटर। ऐसे आप सोच सकते हैं ऐसे। क्या सोच सकते हैं, 1 ग्राम 10⁻6 ग्राम में, यही तो पीपीएम का है, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में 1 हिस्सा, 1 ग्राम 10⁻6 ग्राम में, ग्राम क्या है, ml, तो 10⁻6 ml में कितना, 1 ग्राम, 10⁻6 ml कितना होता है, 10⁻6 ml में 1 ग्राम, 10⁻3 ml कितना होता है, 1 लीटर, तो 10⁻3 ml में कितना, 10⁻6 ml में इतना, 10⁻3 ml में कितना, तो 10⁻3 ml में कितना हो गया, 10⁻3 ml में इतना हो गया, यानी इतना हो गया। 10⁻3 ml में इतना ग्राम, 10⁻3 ml कितना होता है, 1 लीटर, यानी 1 लीटर में इतना ग्राम, यानी इसको ऐसे लिख दूंगा ग्राम पर लीटर। ये हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप बुलेट पॉइंट पे जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिखिए, क्या 1 ppm क्या है, आप डायरेक्ट बता दीजिए 1 ppm कितना है, 1 ppm आपका है 1 ग्राम पर लीटर, 1 ppb क्या है, 1 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे लिखिए 1 mg पर लीटर, 1 म्यूजी पर लीटर, pp अगर है, और डायरेक्ट कर दीजिए 5 ppm अगर है तो क्या लिख दूंगा, 5 mg पर लीटर, यानी 5 गुणा 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ये आप बोल सकते हैं 5 गुणा 10⁻³ ग्राम पर लीटर। और अगर कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर में देखनी हो, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर में देखनी हो तो आप क्या करोगे, इसको जनरली आप कह रहे हो कि ये 5 गुणा 10⁻³ ग्राम पर लीटर था, इसको फार्मूला वेट से जो कि ग्राम पर मोल से होता है उससे डिवाइड कर दिया, ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई। आई नोट आपका 100 था, आई आपका 36 था, एल आपका 1 सेंटीमीटर था। डाटा डालिए, ये इंपॉर्टेंट है इधर वाला। क्या इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन पीपीएम से या पीपीबी से कैसे निकाले जाए। पीपीएम का मतलब होता है 1 mg पर लीटर, 5 पीपीएम का मतलब 5 mg पर लीटर, 5 गुणा 10⁻³ ग्राम पर लीटर, 5 गुणा 10⁻³ अपॉन 159 मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन हो गई।
36% ट्रांसमिटेंस है, 0.360 की वैल्यू दी हुई है। आई नोट अगर 100 है तो आई 36 है। सी की वैल्यू आपने देख ली कितनी है, एल आपका 1 सेंटीमीटर, एप्सिलॉन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये जैम का था। ये क्वेश्चन किसका था, ये क्वेश्चन था गैट 2004 का। अब देखिए जैम 2014, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है जैम 2014। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेमोग्लोबिन हैज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, यानी एप्सिलॉन दिया है 18600 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एप्सिलॉन दे दिया फॉर एब्जॉर्बेंस वैल्यू ऑफ, यानी ए की वैल्यू दे दी 0.1, लैम्बडा दे दिया 540 nm, चलो अच्छी बात है। थिकनेस एल दे दिया 1 सेंटीमीटर। क्या पूछा, कंसंट्रेशन सी किसमें है, म्यू एम में, म्यू एम में पूछ रहा है, तो सी किस में निकलेगा, मोल पर लीटर में। क्यों, क्योंकि आप क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन सी एल, ए की वैल्यू डालिए 18600, यस दिस वन, ए की वैल्यू 0.1, ए की वैल्यू कितनी है 0.1 बराबर 18600 क्या लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर इंटू सी इंटू 1 सेंटीमीटर। कैंसिल हो गया, सी कितना आया 0.1 अपॉन 18600 क्या मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोल पर लीटर। अब ये कितना होगा जनरली, ये आप बता सकते हैं 1 अपॉन 186,000, दैट द वैल्यू, दिस वन 186,000। आप यहां से सी निकालेंगे, वो आएगा मोल पर लीटर में, आप इसको चेंज कर देंगे, किस में आ जाएगा वो आ जाएगा आपका किस में, वो आ जाएगा आपका एम में, उसको आप म्यू एम में चेंज कर देंगे, आंसर ले लेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। यस, तो आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, सी इक्वल टू सीधा है, ऊपर लेके जाओ 6 10 की पावर -6 0.186, यस दिस वन। उसके बाद अगर आप करोगे इसको तो आएगा 5.37 10 टू द पावर -6 m, यानी कि क्या 5.37 म्यू एम, आंसर आंसर आ जाएगा 5.37 म्यू एम। यस, 10 की पावर -6 को म्यू लिख सकता हूँ ना, नीचे 0.186 आ गया, ये आप देख सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो क्या लिख सकता हूँ 5.37। नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस वन नेक्स्ट। ये नेट का है, पहला काहे का था, पहला था आपका जैम का, जैम 14, उससे पहला काहे का था गेट का, उससे बाद का किसका है नेट का। तो यही देखना है आपको बस ध्यान से, नेट का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जनरली, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ये कह रहा है कि जनरली आप देखिए इसको, इंटेंसिटी लाइट बीम की, इंटेंसिटी लाइट बीम की जनरली आप कह सकते हैं, क्वेश्चन कब आया था CSR नेट 15 में। तो देखिए प्लीज क्या कह रहा था, इंटेंसिटी लाइट बीम की 50% डिक्रीज हो जाती है जब 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ के सॉल्यूशन के थ्रू गुजरा जाता है। तो ये पाथ लेंथ यानी कि जो विड्थ है, क्यूवेट की विड्थ, ये 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 50% इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर आई नोट आपका 100 है तो आई कितना मिलता है 50, ये कह रहा है। यस, ये कह रहा है आई नोट जब आपका कितना है 100 है तो आई कितना मिलता है 50। भाई 50 डिक्रीज हो गई ना, तो डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज का मतलब हुआ सीधा सीधा बोलिए कि अगर आपकी ये आई 100 आई तो ये इधर कितना निकला 50। अगर आई नोट 100 है तो आई कितना है 50, जब ये लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आई नोट 100 ही है, ऑब्वियस परसेंटेज में पूछ रहा है वो तो, और ये लंबाई आपकी 3 सेंटीमीटर है अब की बार, तो आप आई बताइए, ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए प्लीज, 1 सेंटीमीटर से कितना कर दिया 3 सेंटीमीटर। तो देखिए जरा ध्यान से, इसमें लगाइए log आई नोट अपॉन आई बराबर एप्सिलॉन CL, log 100/50 बराबर एप्सिलॉन C1, यानी कि एप्सिलॉन C बराबर log 2, एप्सिलॉन C बराबर log 2, क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए यहां पे दूसरी को देखिए, दूसरी में क्या है, log आई नोट अपॉन आई बराबर एप्सिलॉन CL, ये क्या हुआ log 100/आई बराबर एप्सिलॉन C, ये एप्सिलॉन C पे फोकस कीजिए रे, एप्सिलॉन C, ये एप्सिलॉन C कहाँ है, ये रही एप्सिलॉन C कितना है log 2, और L कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर।
तो एल डाल दिया 3 सेंटीमीटर। तो क्या मिलेगा, log 100/i बराबर 3 log 2। बस गुणा का ध्यान करना है, 3 log 2। यहां पे देखिए log 100/i बराबर log 2 की पावर 3, यानी कि log 100/i बराबर log 8। आई कितना आ जाएगा, log से log हटेगा 100/8 यानी कि 12.5। कितना आएगा आंसर, 12.5। देख लीजिए प्लीज ध्यान से। तो आपका आंसर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आंसर 12.5। कैसे कहा मैंने बोला पहले डाटा से मैंने एप्सिलॉन सी निकाल लिया। वो कितना आया, एप्सिलॉन सी निकाल लिया पहले डाटा से, और वो वैल्यू कितनी आई, वो वैल्यू आई log 2। एप्सिलॉन सी कितना है, log 2। दूसरे डाटा में एप्सिलॉन सी ला के रख दिया। यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, 3 log 2 बन रहा है। 3 log 2 मतलब log 2 की पावर 3। 3 log 2 मतलब क्या हो गया, log 2 की पावर 3। log 2 की पावर 3 कितना हो गया, log 8। यहां से यहां गए हैं, फिर यहां आए log 8, उसके बाद यहां गए, आई कितना 12.5 आंसर। ये आप देखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन हो जाए, लेंथ पहले दे दी, उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसमिटेंस दे दिया, दूसरी लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग निकलवा लिया। पहले क्वेश्चन में क्या था, इसमें सीधा फार्मूला A = एप्सिलॉन CL है। पहले क्वेश्चन में क्या था, उससे पहले क्वेश्चन में था कि आपको सिर्फ ppm को कंसंट्रेशन की फॉर्म में बदलना था। 1 ppm 1 mg/L होता है, 5 ppm 5 mg/L होता है, 5 × 10⁻³ ग्राम/L होता है। फार्मूला वेट से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन मोल/लीटर में चली जाएगी और उस कंसंट्रेशन का यूज करके मैं निकाल दूंगा। इसमें सीधा A = एप्सिलॉन CL था, वो आपको ध्यान देना। तीसरे में आपका क्या था, जनरली लेंथ 1 सेंटीमीटर पे, ट्रांसमिटेंस 50% है। जब मैं 3 सेंटीमीटर कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे घटेगा ही घटेगा। यस, तो ये आप बता सकते। नेक्स्ट लिखता हूं। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ये TFR का था। तो अलग अलग पेपर के क्वेश्चन है। पहला किसका, पहला था गैट का, दूसरा किसका, जैम का, तीसरा किसका, नेट का, चौथा किसका, TFR का। यही ब्यूटी है BPQS प्रोग्राम की कि आपको बुलेट पॉइंट याद रखिए। A = log I0/i = एप्सिलॉन CL = log 1/t। आप मोटी मोटी बात याद रखिए, एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है, C की यूनिट क्या होती है, L की यूनिट क्या होती है। आप सीधे सीधे ग्राफ याद रखिए, A वर्सेस C क्या होता है, I वर्सेस C क्या होता है, T वर्सेस C क्या होता है। और उसके बाद सीधा अगर मोर देन 1 सब्सटेंस हो, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस एक से ज्यादा हो सॉल्यूशन में, तो एब्जॉर्बिविटी एडिटिव होती है और ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लिकेटिव होती है। मोटी मोटी बात याद रखिए। ppm ppb कैसे कंसंट्रेशन बनाऊंगा मोल/लीटर में, वो आप याद रखिए, इजीली होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। एक सॉल्यूशन है आपका A, ध्यान देना प्लीज, साफ साफ लिखा है। पहला सॉल्यूशन है A, ये लिखा। एक सॉल्यूशन है A और B। तो A के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है ये है। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं प्लीज। A के कोरस्पॉन्डिंग ये है, पता चला आपको नजर ही ना आ रहा हो, कोई बात नहीं, उसको तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक बार दिखा देता हूं, फिर जब सोल्व करूंगा तब छोटा कर दूंगा। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं पहले। लिखा है A के कोरस्पॉन्डिंग और B के कोरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्बिविटी दी है, यानी कि एप्सिलॉन A है, ये एप्सिलॉन B है। एक एप्सिलॉन A दिया, एक एप्सिलॉन B रेस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन A की कंसंट्रेशन यानी कि CA दिया, CB दिया इन स्पेक्ट्रोमीटर सेट एट 50। द परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय सॉल्यूशन A एंड B। तो परसेंटेज ऑफ लाइट यानी कि कौन ज्यादा ट्रांसमिट करेगा, B ट्रांसमिट कम करेगा तो कितना कम करेगा, A ट्रांसमिट, यानी कि उसका ट्रांसमिटेंस का आपको जनरली क्या देखना है, आपको एक तरीके से रेशो उसका देखना है, यानी उनके बीच में रिलेशन देखना है, कौन ज्यादा करेगा कौन कम। ठीक है जी, तो प्लीज मैं इसको डाटा में रखता हूं, अब प्लीज फोकस करना। फॉर सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन A क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन A के लिए, एप्सिलॉन A दिया हुआ है कितना, 1 × 10⁴ दिस वन यस। दूसरा एप्सिलॉन A इतना दिया, दिस वन। CA 1 × 10⁻⁻⁴। फॉर सॉल्यूशन B यहां लिख लेता हूं। सॉल्यूशन B के लिए क्या दिया, एप्सिलॉन B 1 × 10⁵, ऑब्वियस दिस वन। और दूसरा दिया CB कितना, 2 × 10⁻⁻⁵। ये प्लस में है ऊपर वाला, देख लीजिए प्लीज ध्यान से, 1 × 10⁵ और ये 2 × 10⁻⁵। अब यहां पे देखिए L ना यहां पे दिया ना यहां पे, L कंसिडर कर लेता हूं 1 सेंटीमीटर, कितना भी कर लो दोनों में सेम ही है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए log I0/I कितना होगा, एप्सिलॉन CL, ये होगा आपका। या मोटा मोटी बोलो तो क्या होगा, log I0/I = कितना एप्सिलॉन CL, 1 × 10⁴ गुणा 1 × 10⁻⁻⁴, यानी 10⁻⁴, यानी कि
log I नोट अपॉन आई कितना हो गया, log I नोट अपॉन आई बराबर 1, 1 को लिख देता हूं log 10 I नोट अपॉन आई हो गया 10। यस, ये आप कह सकते हैं आई नोट अपॉन आई कितना हुआ 10 और आई अपॉन आई नोट कितना हुआ 0.1। यानी अगर आई नोट आपका 100 है तो आई आपका कितना है 10, ये आप कह रहे हैं। यानी 0.1 10% उसने ट्रांसमिट किया है, ये कह रहे हैं आप। अब इसको देखिए प्लीज, लोग बी के लिए कह रहा हूं, बी के लिए, तो बी में देखिए log I नोट अपॉन आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। log I नोट अपॉन आई मतलब क्या, सीधा बोल देता हूं एप्सिलॉन कितना है 1 गुणा 10 की पावर 5, 2 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 1। यस, मोटा मोटी log I नोट अपॉन आई बराबर कितना, log I नोट अपॉन आई बराबर कितना, बोलो रे कितना हो गया 2। तो इसको क्या लिख दिया log I नोट अपॉन आई को 2 मतलब क्या log 100। तो आई नोट अपॉन आई कितना हो गया, दिस वन 100। यस, तो आप देखिए जरा ध्यान से, अगर आप इसी तरीके से देखें तो आई अपॉन आई नोट कितना हो गया 0.01। मोटी बात यह है कि अगर आई नोट 100 है तो आई कितना है 1। यहां पे ट्रांसमिट कितना होता है 10 ए में, यहां पे कितना होता है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी में ट्रांसमिट 1/10 होगा, यानी बी 10 टाइम्स लेस लाइट ट्रांसमिट करेगा ए के रेस्पेक्ट में। आंसर क्या होगा बी। वैल्यू से देख लो, ये आपका 0.01 है ट्रांसमिटेंस, यहां पे कितना ट्रांसमिटेंस है, यहां पे ट्रांसमिटेंस 0.1 है। तो जनरली क्या बोलोगे, ये बी है, ये क्या है ए है। तो टी ए अपॉन टी बी अगर आप करने लगो तो क्या आएगा, टी ए अपॉन टी बी करने लगो, कैसे भी देख सकते हो, तो 0.1 अपॉन 0.01 आएगा, यानी कि 10 आएगा, यानी टी ए बराबर 10 गुणा टी बी आएगा, यानी कि टी बी लेस करेगा, टी ए ज्यादा करेगा, कितना 10 टाइम्स लेस करेगा, कितना करेगा 10 टाइम्स लेस करेगा। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा बी आपका। वैल्यू से देख लीजिए या आई से देख ले, आई यहां पे 1 है, यहां पे 10 है, किसके लिए है, ये आई बी है, ये आई ए है। तो आई ए अगर 1 होगा तो क्या करेगा 10 टाइम्स, आई बी अगर 1 होगा तो क्या करेगा 10 टाइम्स लेस ट्रांसमिट करेगा। तो बी विल ट्रांसमिट 10 टाइम्स लेस। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, दो सॉल्यूशन का आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। तो आपने देखा जैम का, गैट का, नेट का, टीएफआर का। आप देखिए फिर से एक क्वेश्चन और देखता हूं, ये भी किसका है, जैम का। जैम 2015 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। यस, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लीज फोकस करना। लिखा हुआ है कि C आपको देता हूं 2.5 × 10⁻⁻⁴। एम सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सिट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, लैम्डा आपका 625 है, एब्जॉर्बेंस आपको दिया है 0.90। यस, व्हेन मेजर्ड इन एक्वेट विद ए पाथ लेंथ L कितना दिया है 1.5। यस, आप इसको A1 कह दीजिए, C1 कह दीजिए, L1 कह दीजिए। वो कह रहा है कि अगर एब्जॉर्बेंस देखना है मुझे किसका, किसी दूसरे सॉल्यूशन का, 1.5 × 10⁻³ m दिया हुआ है। यस, लेंथ आपका दिया है 0.2 दिया हुआ है। यस, ये आपको कह रहा है A2 पूछ रहा है। यस, और दूसरी बात, सॉल्यूशन ऑफ सेम को रिकॉर्डेड इन एक्वेट विद द पाथ लेंथ ऑफ दिस वन, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ सेम ही है, जितना इसका था इतना इसका है। तो आप क्या कहोगे, A1 = एप्सिलॉन C1 L1, A2 = एप्सिलॉन C2 L2, A2/A1 कर दोगे, C2 L2/C1 L1 हो जाएगा। A2 की वैल्यू अगर वेवलेंथ सेम है तो एप्सिलॉन क्या रहेगा, सेम, क्योंकि एप्सिलॉन हाईली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, जनरली आप बोल सकते हैं किसके ऊपर हाईली डिपेंडेंट है, ये हाईली डिपेंडेंट है किसके लिए, जनरली आप बोलोगे हाईली डिपेंडेंट ऑन लैम्डा, ये आप कह दोगे। A2/A1 हो जाएगा, A2 की वैल्यू आ जाएगी, A1 करो C2 L2/C1 L1, वैल्यू डालो, आंसर ले लो। नेक्स्ट, ये आपका फिर से क्वेश्चन किसका, गैट 2003 का। तो प्लीज क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। गैट 2003 का क्वेश्चन है, क्या क्या लिखा है, जो लिखा है वो लिख देता हूं। ट्रांसमिटेंस दिया है परसेंटेज 25%, मतलब सीधा बोल दूंगा टी अगर 25% है तो अगर आई नोट साई है तो आई आपका 25 है, पहली बात। दूसरी बात, कंसंट्रेशन सी दिया है 6 × 10⁻⁴। एप्सिलॉन एल आपका दिया है 1 सेंटीमीटर। एप्सिलॉन आपको निकालना है, निकलेगा कैसे, log I नोट अपॉन आई = एप्सिलॉन CL। आप इजिली यहां से एप्सिलॉन निकाल सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान देना प्लीज, जो मैंने बोला इस क्वेश्चन में ध्यान देना, एब्जॉर्बेंस वर्ड यूज हुआ है। यस,
एब्जॉर्बेंस है ये रहा, ऑप्टिकल डेंसिटी होती या एब्जॉर्बेंस दिया है, यानी कि ए की वैल्यू दी है 0.90, यस A1 आपका दिया है, और दूसरा A2 पूछा हुआ है। दूसरा कंपैरिजन है इसमें भी, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कंसंट्रेशन दिया, आपको लेंथ दिया, यानी कंसंट्रेशन दिया आपको जनरली, और आपको दोनों का कंसंट्रेशन दिया, एप्सिलॉन दिया, कंसंट्रेशन एप्सिलॉन दिया, एल अपनी तरफ से मान लिया 1 मान लिया। उसके बाद log I नोट अपॉन आई ए का निकाला, log I नोट अपॉन आई बी का निकाला, log I अपॉन आई नेट या I अपॉन आई नेट या ट्रांसमिटेंस दोनों का निकाला, दोनों का रेशो निकाल दिया। ट्रांसमिटेंस जो TA वो 0.1 थी, या TB जो आई वो 0.01 थी। तो अगर TA 0.1 है और TB 0.01 है, ये कह रहा हूं अगर TA 0.1 है और ये 0.01 है तो TB तो अपने आप ही कम हो गई। कितनी कम हो गई? 10 गुना कम। या फिर I से देख लीजिए, I यहां 10 है, यहां 1 है, तो अपने आप ही क्या हो गया? 10 टाइम्स लेसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये आपने देखा, इसमें क्या बोला? इसमें सीधा था 1 सेंटीमीटर अगर लंबाई है तो ट्रांसमिटेंस 50% है, 3 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या होगा? तो log I नोट अपॉन आई इक्वल टू एप्सिलॉन CL से आप बता सकते हैं। एक बार आपने क्या ले लिया? A नोट को 100 ले लिया, I को 50 ले लिया, L को आपने क्या कह दिया? L कितना कह रहा है? 1 सेंटीमीटर। एप्सिलॉन C देख लिया और आप उस एप्सिलॉन C की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में लिख दी जहां पे L की वैल्यू 3 सेंटीमीटर थी, वहां से आपका डाटा मिल गया। नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट आपका ये है A इक्वल टू एप्सिलॉन CL है। डाटा पे ध्यान देना, कंसंट्रेशन म्यू एम में पूछी है, तो कंसंट्रेशन जो निकल के आएगी वो एम में आएगी, आप उसको म्यू एम में चेंज कर लेंगे 10 टू द पावर -6 के कोरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें पीपीएम का रोल इंपॉर्टेंट है। पीपीएम को आपको कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में चेंज करना है। आपको याद रखना है 1 पीपीएम होता है 1 mg पर लीटर, 1 पीपीबी होता है 1 म्यूजी पर लीटर। पीपीएम का मतलब होता है एक हिस्सा 10 की पावर 6 हिस्से में से 1 ग्राम 10 की पावर 6 ग्राम में से 1 ग्राम 10 की पावर 6 ml में से 1 ग्राम 10 की पावर जनरली क्या बोल सकता हूं 10 की पावर 6 ग्राम 6 ml में से, तो 10 की पावर 6 ml में कितना? 1 ग्राम। 10 की पावर 3 ml में कितना ग्राम? 1 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम। और 10 की पावर 3 ml का मतलब होता है 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना? 1 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम, यानी कि 1 mg पर लीटर। ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका है जनरली, और उसके अलावा ये आपका है बुलेट पॉइंट नंबर 1 और बुलेट पॉइंट नंबर 2। तो इसके रिगार्डिंग जो और क्वेश्चन होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैंने सिर्फ बोला क्या? लैम्बर्ट बियर लॉ। लैम्बर्ट्स ने क्या कहा? लैम्बर्ट ने बोला कि -di अपॉन i प्रोपोर्शनल टू रियल है। बियर ने क्या कहा? -di अपॉन i प्रोपोर्शनल टू c है। दोनों को एक जगह मिला दिया, -di अपॉन i प्रोपोर्शनल टू cdl है, -di अपॉन i इक्वल टू kcdl है। लोन I अपॉन I नोट कहिए, लॉन I नोट अपॉन I भी कह सकते हैं। लोन I नोट अपॉन I इक्वल टू KCL है। log I नोट अपॉन I, log I नोट अपॉन I आपका क्या बोलूंगा? एप्सिलॉन CL है। I इक्वल टू क्या? I नोट 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन CL है। I का C के साथ ग्राफ कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। log I नोट अपॉन I को क्या कह दिया? A। T क्या होता है? इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसमिटेड अपॉन इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट। T क्या होगा? I अपॉन I नोट, वैल्यू डाल दी। ये डाटा आपको याद रखना है बस, ये वाला और ये वाला। उसके बाद आपने क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन पीपीएम का रोल था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, पीपीएम का रोल था। पीपीएम का, पीपीएम और फार्मूला बेस्ड से आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ये निकली हुई है। दूसरा आप देखिए, प्लीज उतार लेना उसको, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सेगमेंट लिखिए, क्वेश्चन उतारिए। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या है? दूसरे में सीधा A इक्वल टू एप्सिलॉन CL था, कुछ भी नहीं करना था। तीसरे में आप कहेंगे कि एक लेंथ पे ट्रांसमिटेंस देके दूसरी लेंथ पे आपसे ट्रांसमिटेंस पूछी थी। अच्छा क्वेश्चन था। एक लेंथ पे 1 सेंटीमीटर पे ट्रांसमिटेंस देके कितने में पूछी थी? वो पूछी थी 3 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला था आपका जनरली, नेक्स्ट वाला था आपका क्या? द मोलर एक्सीडेंट कोएफिशिएंट, यानी एक कंसंट्रेशन के कोर्सपोंडिंग एप्सिलॉन है C दिया था, एप्सिलॉन B C भी दिया था, L अपनी तरफ से 1 सेंटीमीटर ले लिया, पूछ लिया किस में ट्रांसमिटेंस ज्यादा किस में कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, सीधा क्वेश्चन था। C1 दिया था, L1 दिया था, A1 दिया था, A2 निकाल रखा था, वेवलेंथ सेम थी। एप्सिलॉन हाईली डिपेंडेंट होता है वेवलेंथ के ऊपर। नेक्स्ट वन ये था, सीधा IT आपका 25% था, I नोट आपका 100 था, I आपका 25 था, वैल्यू डाल दीजिए। C की वैल्यू कितनी? 10, दिस वन वैल्यू डाली जा सकती है। उसके बाद आपने कहा C है, L है, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। तो ये था आपका जनरली BPQS प्रोग्राम। और BPQS प्रोग्राम में जनरली आपका केमिकल काइनेटिक्स का मैंने जनरली बोला, केमिकल काइनेटिक्स में जनरली मैं इसको पढ़ाता हूं फोटोकेमिस्ट्री को, यानी जो काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसके साथ ही इसको करवाता हूं। काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन में इसके साथ ही करवाता हूं। वैसे एनालिटिकल में भी हम इसको पढ़ते हैं, जब कोर प्रोग्राम पढ़ते हैं तो कोर प्रोग्राम में एनालिटिकल में भी होता है, और काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन में पहले यही होता है एब्जॉर्बेंस वाला, फिर उसके बाद जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स देखी जाती है, जिसमें जनरली आप क्या करते हैं? आइंस्टीन फोटो लॉ, केमिकल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप पढ़ते हैं, आइंस्टीन वाला पढ़ते हैं, फोटोकेमिकल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ग्रोथस ड्रेपर लॉ आप पढ़ते हैं, क्वांटम हिल का कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ते हैं, यस काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल रिएक्शन उसमें पढ़ते हैं। काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल रिएक्शन में जनरली क्या बोलते हैं? जैबोलन्स की डायग्राम की काइनेटिक्स आप पढ़ते हैं। तो जनरली उसमें आगे है, जैसे आप कहते हैं कि
उसमें जब काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस आप पढ़ते हैं तो उसमें क्वेंचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्टर्न-वुलमर इक्वेशन पढ़ते हैं, मतलब काफी कुछ है, लेकिन वो जनरली कहाँ है, कोर प्रोग्राम है। उसके इसमें क्या है, इसमें सीधा सीधा मैंने बोला है बुलेट पॉइंट याद रखिए, ए इक्वल टू log I नॉट अपॉन I इक्वल टू log 1 by t इक्वल टू एप्सिलॉन CL याद रखिए, और दूसरा ए का सी के साथ ग्राफ, आई का सी के साथ ग्राफ, टी का सी के साथ ग्राफ याद रखिए, और तीसरा एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस अगर एक से ज्यादा हो मिक्सचर में, सॉल्यूशन में, तो आपका एब्जॉर्प्शन एडिटिव होता है, ट्रांसमिटेंस मल्टीपल होता है अगर स्पेक्ट्रा ओवरलैप ना करते हो। और दूसरा आप जनरली बोल सकते हैं कि पीपीएम 1 ppm 1 mg पर लीटर है, 1 ppb 1 μg पर लीटर है, ये याद रखिए। और उसके अलावा लंबाई 1 पे दिया हुआ है, 5 पे बताइए, ट्रांसमिटेंस बताइए, एब्जॉर्बेंस, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये था आपका जनरली बीपीएस क्यूएस प्रोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग लेक्चर। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।